are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. ये है थर्ड वीडियो ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम जिसमें वी विल रीड अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे अबाउट इनहेल्ड एयर एंड एज वेल एज एक्सहेल्ड एयर. देखो हम लोग नॉर्मली जब भी ब्रीद करते हैं तो अभी तक तो हम लोग सोचते थे, हम लोग क्या मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक सोचते हैं कि वेन एवर वी इनहेल एयर वी नॉर्मली टेक ऑक्सीजन गैस, पर ऐसा नहीं होता है. ये नॉर्मली लोग सोचते हैं, लोगों का मानना ये है कि हम जब सांस लेते हैं सो हम लोग अंदर लेते हैं ऑक्सीजन गैस, जो कि ये रॉन्ग नहीं है, राइट है, और हम लोग रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बट इसमें एक करेक्शन है, लाइक सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारे गैसेस लेते हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट में आप लोग ऐसे कौन कौन से गैसेस के बारे में पढ़े हो, लाइक जो बहुत ज़्यादा परसेंट में रहते हैं. नाइट्रोजन के बारे में पढ़े हो ना, 78% रहता है. ऑक्सीजन तो रहता ही है. कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पढ़े जो कि 1% गैस के साथ में ही वो प्रेजेंट होता है. एंड वाटर वेपर के बारे में भी हम लोग पढ़े और हम लोग को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर रहता है. जब समर का सीज़न रहता है तो उतना ज़्यादा वाटर वेपर नहीं रहता है एनवायरनमेंट में, लेकिन रेनी सीज़न में एनवायरनमेंट में खूब वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है. लाइक हम लोग पढ़े हैं ये सब चीज़ें. तो वही है इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर. हम लोग जब सांस लेते हैं जो हवा अंदर जाता है उसको बोलते हैं इनहेल्ड लेयर. जब हम सांस लेते हैं, अभी भी अगर हम लोग सांस लें लाइक दिस, सो हम लोग कौन कौन से एयर गैसेस को इनहेल करते हैं. ऑक्सीजन तो जाता है, 21% ऑक्सीजन है, वो जाएगा ही जाएगा. साथ में नाइट्रोजन गैस भी एंटर करता है. याद रखना, बहुत सारे गैसेस एंटर करते हैं क्योंकि हम लोग सिलेक्टिव थोड़ी ना गैसेस को ले सकते हैं. अब जो एनवायरनमेंट में गैस है, सांस लेने से तो सब अंदर जाएंगे, तो नाइट्रोजन भी जाता है. 78% नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो जाता है. ऑक्सीजन लाइक 21% प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन भी हम लोग लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. देखो ये जो परसेंट लिखा है ना, नॉर्मली एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही अमाउंट में रहना चाहिए. अगर इससे ऊपर इसका वैल्यू बढ़ा तो दिक्कत है, उसके बारे में कभी और मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो नॉर्मली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हैं. हम लोग जब सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी हम लोग लेते हैं, एंड वाटर वेपर भी हम लोग इनहेल करते हैं. वाटर वेपर मतलब भाप, जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. अगर आपके एनवायरनमेंट में कहीं पर मीन्स आप जहाँ रह रहे हो, अगर वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट है तो आप लोग उसी हिसाब से ज़्यादा लोगे. अगर कम प्रेजेंट है तो आप लोग कम लोगे. इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ वेरीज कर, मीन्स वेरी करता है, मतलब इट डिपेंड्स कि आप लोग कहाँ रहते हो, मौसम क्या है और क्या नहीं है. अब बात करते हैं एक्सहेल्ड एयर, जो एयर हम लोग छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं. सो हम लोग को पता है कि जब हम लोग इन्हें एक्सहेल करते हैं, एयर को हम लोग रिलीज़ करते हैं हमारे नाक से, सो कौन सा गैस का नाम हम लोग लाइक वहाँ यूज़ करते हैं, कौन सा गैस निकलता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है. अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर कंपेयर करो, ये है 0.03, ये है 4%. मतलब क्या, 0.03 है मतलब एनवायरनमेंट में उस समय 0.03% प्रेजेंट था तो हम लोग उसी को ले लिए. लेकिन हमारा बॉडी से जब हवा निकल रहा है उसमें आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग परसेंटेज देखो, ज़्यादा हो गया ना. तो ये कहाँ से ज़्यादा हो गया, थोड़ा कोई लाइक अगर किसी बच्चे को पता है तो बोल सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में, बट उससे पहले मैं ही बता देती हूँ. पर आप लोगों को अगर पता होगा ना इसका आंसर पहले से ही तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना. सो कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो हम लोग कम वाला थे क्योंकि एनवायरनमेंट में जिस हिसाब से प्रेजेंट था इसी हिसाब से प्रेजेंट होता है, उसी हिसाब से हम लोग ले लिए, हमारे बॉडी में गया. बट हम लोग जब इसको सांस को छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू बढ़ कैसे गया. ये इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जो बन रहा था वो बाहर निकला, तो वो ज़्यादा तो होगा ही. दूसरा, और सांस जब हम लोग रिलीज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं. नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना ही छोड़ देंगे. नाइट्रोजन का कोई यूज़ ही नहीं है हमारे बॉडी में. हम लोग ऐसा अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि नाइट्रोजन
बॉडी में गया तो बॉडी उसको कुछ हिसाब से यूज़ करता होगा, तो बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन का यूज़ नहीं है हमारे बॉडी में। इसलिए जितना नाइट्रोजन गैस गया था सेम आप लोग उसी को निकाल दिए। देन ऑक्सीजन आप लोग लिए थे 21%। ऑक्सीजन तो यूज़ हो जाता है बॉडी में, ऑब्वियसली हमारा बॉडी ऑक्सीजन की वजह से तो जिंदा है, हम लोग ऑक्सीजन गैस को ही तो यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस हम लोग जितना लिए थे हम लोग कम निकालेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में यूज़ हो रहा है ना ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस भी निकलता है लेकिन कम निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखो कितना कम था एनवायरनमेंट में, लेकिन निकला तो वो कितना निकल गया। अब बात आता है वाटर वेपर का। वाटर वेपर सैचुरेटेड, मतलब जो हम लोग एक्सेल करेंगे, जो सांस हम लोग छोड़ते हैं, उसमें तो खूब वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। ये भी क्वेश्चन एक है कि वाटर वेपर आया कहाँ से। हम लोग ले रहे थे, मैं आप लोगों को बोल दी थी ना, डिपेंड करता है हम लोग कहाँ रहते हैं। अगर आप लोग ऐसी जगह में हो जहाँ पर बहुत वाटर वेपर है तो आप लोग बहुत ज़्यादा लोगे वाटर वेपर सांस जब लोगे तो। अगर आप लोग ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पर वाटर वेपर नहीं है, एनवायरनमेंट में बहुत कम है, तो आप लोग कम लोगे। लेकिन आप लोग कोई भी जगह में रहो, जब सांस छोड़ोगे तो आप लोगों के सांस में खूब सारा वाटर वेपर रहेगा। अब देखो, अगर आप लोगों के पास स्पेक्स है, चश्मा है, तो चश्मा में आप लोग ना अपना सांस को छोड़ के देखिएगा। जो हम लोग ठंड के मौसम में, मेनली ठंड तो छोड़ दो, नॉर्मली भी अगर आप लोग अपने चश्मे में, आईना में आप लोग मुंह से अगर आप लोग सांस छोड़ोगे तो देखना कैसे धुंधला हो जाता है। तो वो किस लिए होता है? वाटर वेपर की वजह से। सो वही चीज़ को मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। देखो ये नॉर्मली मेरा स्पेक्स है, ठीक है। आप लोगों के घर में भी होगा, दादाजी का या जिसका भी, अगर आप लोग यूज़ करते हो, एक काम करना, इसमें आप लोग मुंह से अपना एक्सेल करना, ठीक है, लाइक आई एम डूइंग नाउ। अच्छा आप लोग देखो, ये आप लोगों को धुंधलापन दिख रहा है, इसमें दिखता होगा। सी इफ़ आप लोगों को दिख रहा है तो धुंधलापन, यस इसमें दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी, सी, तो ये चीज़ें क्या है? वाटर वेपर है। वाटर वेपर ऐसे ही होता है, हम लोगों के मुंह से, हम लोग के एयर, हम लोग जो एयर रिलीज़ करते हैं उसमें बहुत सारा वाटर वेपर होता है। ये वाटर वेपर आया कहाँ से? ये भी एक क्वेश्चन है, आ सकता है। वाटर वेपर आया कहाँ से? सो अगेन रेस्पिरेशन ही इसका आंसर है। हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है एंड वाटर वेपर भी निकलता है। इसीलिए आप लोग कहीं भी रहो, कितना भी आप लोग वाटर वेपर लो, कम लो ज़्यादा लो, आपके बॉडी से आप लोग जो सांस छोड़ोगे उससे तो अच्छे अमाउंट में वाटर वेपर निकलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है सैचुरेटेड। अभी बात करते हैं अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस जो एक्सचेंज होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्हेलेशन से। मतलब सोचो आप लोग सांस ले रहे हो, सांस लेते हैं तो नेसल कैविटी, नोज से लेते हैं, नाक से कहाँ जाता है वो? फेरिंग्स में। देन लैरिंग्स, अगेन डायग्राम को देखते देखते आप लोग चलो आपके बुक में। उसके बाद ट्रैकिया, तो ट्रैकिया अगेन वो लास्ट वीडियो में जो मैं डायग्राम यूज़ की थी, मैं उसी को देख के बता रही हूँ। ये है ट्रैकिया, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखी हूँ। ट्रैकिया के बाद कहाँ जा रहा है हवा? देखो कहाँ तक पहुँच रहा है वो, तो वो हो जाएगा आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में पहुँचा, या फिर ब्रोंकस था जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे, यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से वो ब्रोंकियोल्स में जाएगा, जो स्मॉलर फर्दर जो ब्रांच हो गया था ये ब्रोंकियोल्स, उसमें जाएगा। उसके बाद वो एल्वियोलर सैक में जाएगा। सेम चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है, उसमें से एल्वियोली में, जो उसी के अंदर में होता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? मतलब यहाँ पर आप लोग अभी पढ़ लिए, यहाँ से हवा एंटर किया, ट्रैकिया में गया, देन वो ब्रोंकस के बाद वो ब्रोंकियोल्स में गया, यहाँ तक पहुँच गया, एल्वियोलर सैक, एल्वियोली तक पहुँच गया। एल्वियोली के बाद वो कहाँ जाएगा? हवा बाहर से आके यहाँ तक तो पहुँच गया, सब जगह पहुँच गया, इस तक पहुँच गया, ये जो बलून जैसा दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखो ये होता है, इसी का मैं एक जूम्ड अप व्यू यहाँ पर दी हूँ। ये बड़ा सा इसका व्यू है, ये कुछ इस टाइप से तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सो यहाँ तक एयर पहुँचने के बाद कैपिलरीज के पास जाता है। कैपिलरी आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी, लास्ट वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कीजिएगा। सो ये जो कैपिलरीज है, ये नस है, इसके अंदर होते हैं ब्लड। कौन होता है इसके अंदर? ब्लड। तो आप लोग देखोगे तो ये जो कैपिलरीज होते हैं ना, ये सब जो कैपिलरीज है वो लोग एल्वियोलीज, एल्वियोलर सैक के चारों तरफ ऐसे लपेटे हुए होते हैं। मतलब वो लोग इस टाइप से लपेटे हुए इनके चारों तरफ में प्रेजेंट होते हैं यहीं पर। जैसे कि एक मिनट, ये अगर
एल्वियोली हो गया, और सोच लो ये हो गया ब्लड कैपिलरी। मैं एक 2 लेयर वाला बना देती हूँ, इजी रहेगा समझने के लिए। ये ब्लड कैपिलरी के अंदर में क्या रहता है? ब्लड रहता है। हम लोगों का ब्लड है यहाँ पर। अभी यहाँ से एयर आया और मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि एयर यहाँ पर पूरा फिल हो गया है। ये जो हवा है, ये जो चीज़ है, ये वाला यहाँ पर पूरा हवा घुसने से ना ये फूल जाता है, ये फैल जाता है एकदम। इसके अंदर में ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पर जो ब्लड है ना इस कैपिलरी के अंदर में, इसके पास है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम है। किसके पास? कैपिलरी के अंदर में जो खून है। एल्वियोली के अंदर में जो हवा है वहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आ रहा है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन काफ़ी कम है। तो ज़्यादा क्या है? यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो जो गैसियस एक्सचेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, वो इन्हीं के बीच में होता है। यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा इधर और ये खून क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा एल्वियोली को। यहाँ पर क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। ये जो बाहर से ऑक्सीजन आया है वो तो हम लोग के बॉडी को चाहिए, तो ऑक्सीजन कौन ले लेगा? ये ब्लड। और ब्लड क्या करेगा? अपना कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली को दे देगा। फिर एल्वियोली उसको जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वो उसको बॉडी के बाहर निकाल देगा। सो यहाँ पर क्या है? नोज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, देन ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों का आ गया ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर सैक, एल्वियोली। एल्वियोली में कौन लपेटा हुआ है? ब्लड कैपिलरीज। सो वही ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोली, इनके बीच में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अभी जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें जो खून है, ऑब्वियसली नस है तो खून तो होगा उसमें, उसके पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन कम है। और जो एल्वियोली है, एल्वियोली में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि वो बाहर से ऑक्सीजन आया है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। ओके, अभी देखो ये वही डायग्राम है जो मैं आप लोगों को पीछे बना के दिखाई थी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को देख के ही हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक कि बाहर से हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे भी गैस आते हैं, बट मेन काम होता है ऑक्सीजन का, इसलिए मैं ऑक्सीजन की ही बार बार मैं वही वर्ड को यूज़ कर रही हूँ। ऑक्सीजन आया, कहाँ पहुँच गया? इस एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक वो थैला जैसा है, वो पूरा फुल गया। अभी हम लोगों को ये भी पता है कि एल्वियोलर सैक के चारों तरफ में कौन पूरा ऐसे उसको एनवलप करके रखता है? ब्लड कैपिलरी नस, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर ब्लड होता है। तो यही चीज़ को ना मैं यहाँ पर एक लार्ज व्यू करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि उधर थोड़ा डिफ़िकल्टी आप लोग फेस करोगे समझने में। सो यही ब्लड कैपिलरी को मैं यहाँ बना दे रही हूँ। ये ब्लड कैपिलरी के अंदर में क्या है? ब्लड है। अच्छा, ब्लड का कलर होता है रेड, किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पकड़ना। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग ये याद रखना, ये जो हेमोग्लोबिन है ना वो हमारे खून में प्रेजेंट है। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे खून को रेड कलर देता है, और बाहर से जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, तो ये ऑक्सीजन गैस को पकड़ता है और बॉडी के कोने कोने तक पहुंचा के आता है। तो यहाँ पर जो ये ब्लड कैपिलरी है ना, इसके अंदर में ब्लड है, और ब्लड में कौन प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन। वो वेट कर रहा है कि कब ऑक्सीजन आएगा, मैं कब ऑक्सीजन को पकड़ूंगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होके आता है ब्लड कैपिलरी के अंदर में। ये जो कैपिलरी है ना, जो ये वाला जो मैं बनाई हूँ यहाँ पर, इसका वॉल ना बहुत थिन होता है, बहुत पतला सा होता है, तो ऑक्सीजन आराम से इसके अंदर में घुस जाता है। जैसे ऑक्सीजन यहाँ खून के पास आता है, खून में जो हीमोग्लोबिन है वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिक्स होता है तो वो लोग बनते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जब ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन मिक्स होता है तो वो लोग बनते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। शॉर्ट करके मैं लिखी हूँ, आप लोग यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग लिखोगे। अब क्या होगा? अब ब्लड को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन यहाँ से निकला, कैपिलरी में घुसा, कैपिलरी में खून था, खून में हेमोग्लोबिन था, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ा और बॉडी के कोने कोने में लेके चला जाता है। अभी जब बॉडी के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचता है तो हम लोग पढ़े हैं अबाउट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को वो लोग यूज़ करते हैं
ऑक्सीजन को यूज़ करके वहाँ रेस्पिरेशन होता है, फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सब चीज़ें होता है रेस्पिरेशन में, यही तो होता है। ऑक्सीजन इसलिए तो चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आया था, खून उसको लेके गया बॉडी के कोने कोने में, हर जगह में रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन के बाद क्या मिला? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, देखोगे ना तो ये बॉडी का वेस्ट ही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता है कहाँ आएगा रिटर्न? ये रिटर्न आएगा एल्वियोली के पास। और इसको कौन लेके आता है? क्योंकि देखो बॉडी के कोने कोने में होता है, एल्वियोली होता है लंग्स के अंदर में। जैसे कि ये लंग्स के अंदर में एल्वियोली है, यहाँ तक कौन लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को? सोच लो, अभी मेरे हाथ में रेस्पिरेशन हो रहा है इधर के सेल के पास, यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ तक कौन पहुँचाएगा? लंग्स तक। तो ब्लड पहुंचाता है। ब्लड का काम क्या है? ब्लड हम लोग की पूरे बॉडी में घूमता रहता है। तो ब्लड क्या करेगा ना, जहाँ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो सबको खून क्या करेगा? लेके आएगा, आएगा 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 और कहाँ पहुंचाएगा? एल्वियोली के पास। सो ब्लड क्या करेगा? जितनी जगह में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो तो मिलेगा ही, बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। ब्लड क्या करेगा ना, उनको अपने साथ आराम से बैठा के लेके आता है किसके पास? एल्वियोली के पास। अच्छा, यही वाला डायग्राम देख लेते हैं। अभी ब्लड ऐसे ही लेके नहीं आता है। ब्लड में आप लोग याद करो, मैं जो हेमोग्लोबिन के बारे में बताई थी, हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को देने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के वो बन जाता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। और वो बस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ साथ लेके जाता है किसके पास? किसके पास जाएगा वो? एल्वियोली के पास जाएगा। तो सोचो, अभी ये देखो ब्लड यहाँ पर आया, ये ब्लड में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर एल्वियोली के पास डिफ्यूज हो जाता है और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? वहाँ से वो वही सेम रास्ता जिस रास्ते से आया था, वो पहले जाएगा यहाँ से ब्रोंकियोल्स के पास, उससे वो जाएगा ब्रोंकस के पास, वहाँ से ट्रैकिया, देन लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, उसके बाद वो हम लोग के नोज़ के थ्रू एनवायरनमेंट में निकल जाएगा। तो ऐसे होता है नॉर्मली गैसियस एक्सचेंज। जिस रास्ते से हवा हम लोग के बॉडी में एंटर करके लंग्स तक पहुंचता है, उसी रास्ते से वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट लगेगा तो आप लोग ट्राई करना, इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो डायग्राम के साथ जैसे मैं बताई हूँ। अगर कुछ समझ में फिर भी नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को ट्राई कर दूंगी कि मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँ। टिल देन स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।